Good morning student, myself Ashish Jaiswal. I am in Botany faculty of New Student College of Higher Education, Salethu Maharajganj, Raebareli. Today I am going to discuss BSc first year general introduction topic, in which first of all we are going to discuss our three papers. In BSc first year we have three papers. First paper is diversity of virus, bacteria and fungi. Second paper diversity of algae, lichen and bryophytes. And third paper having diversity of pteridophytes and gymnosperm. इन फर्स्ट पेपर आप लोग स्टडी करोगे वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में. सेकेंड पेपर में आप स्टडी करोगे एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में. थर्ड पेपर में आप डिस्कस करोगे डाइवर्सिटी ऑफ टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन बॉटनी के बेस पे. प्लांट किंगडम को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्रिप्टोगेम्स एंड सेकेंड फैनरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स वो प्लांट होते हैं जिसमें सीड्स और फ्रूट्स होता है. आई एम सॉरी, सीडलेस और फ्रूटलेस प्लांट जो होते हैं वो क्रिप्टोगेम्स हैं. दे आर सीडलेस एंड फ्लावरलेस flower bearing plant or seed bearing plant is known as phanerogames, having seeds and flowers. ठीक है, क्रिप्टोगेम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है. They reproduces by spores. ठीक है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए प्रोसेस होता है, जो उसके पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जो उसमें फीमेल ऑर्गन्स होता है और मेल ऑर्गन होता है. दैट्स ऑल. क्रिप्टोगेम्स
में जो प्लांट आते हैं वो हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एंड टेरिडोफाइट्स। ये क्रिप्टोगेम्स हैं, दैट इज सीडलेस फ्लावरलेस प्लांट। फैंड्रोगेम्स में आप स्टडी करोगे जिम्नोस्पर्म्स, and angiosperms, जिम्नोस्पर्म आप फर्स्ट ईयर में स्टडी करोगे, एंजियोस्पर्म को आप सेकेंड ईयर में स्टडी करोगे। अब हम वन बाय वन कुछ जनरल कैरेक्टर्स लेके चलेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। बिफोर एल्गी we will going to study fungi, that is in singular we say fungus. What is fungi? That is a chlorophyllous organism whose nucleated somatic bodies are usually surrounded by cell wall containing chitin with alpha beta linked glucans, glycoproteins, pigments. Thallus of fungi varies from unicellular uninucleate to round or elongated structure. Filamentous structure of fungi, filament of fungi is known as mycelium, and elongated structure, single elongated structure of mycelium is called hypha. That's all about a general introduction of fungi. Next is algae. हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। सेकंड पेपर पे हम आते हैं। सेकंड पेपर में फर्स्ट हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी को सिंगुलर एल्गा बोलते हैं। अगर हम सिंपल डिफिनेशन में बात करें एल्गी, व्हाट इज एल्गी, देन ए क्लोरोफिल बियरिंग लोअर प्लांट फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक कंडीशन। स्टडी ऑफ एल्गी is known as phycology, and workers who studied it are known as phycologist. Now एल्गी जो होता है एक स्टार्टिंग प्लांट स्ट्रक्चर है, जो अगर हम इसके हैबिट की बात करें ये थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से हैं? पहला तो इक्वेटिक। इक्वेटिक में कौन सा है? फ्रेश वाटर, देन मैराइन वाटर, और कुछ एल्गी जो हैं वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर्स के बारे में,
तो एक क्लास इसकी जो है साइनोफाइसी, अगर हम साइनोफाइसी को सिर्फ हटा दें तो ऑलमोस्ट ऑल एल्गी आर यूकैरियोटिक। साइनोफाइसी के मेंबर्स जो हैं, क्लास साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक। साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो प्रोकैरियोटिक। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, BGA, दैट इज ब्लू, ग्रीन एल्गी। अगर इसके हैबिट के बारे में हम बात करें तो ये डिफरेंट फॉर्म में दिखता है। ऑर्गेनाइज का इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर, सॉलिटरी से लेके मल्टी सेलुलर कॉलोनियल फॉर्म तक जाता है। दैट इज दे exist in different form, such as unicellular, solitary अकेला, to multicellular colonial form। ठीक है, मल्टीसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म। एक पॉज देना। एल्गी के अगर रिजर्व फूड मटेरियल की हम बात करें तो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ऑयल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स and oils। रिजर्व फूड मटेरियल है क्या? रिजर्व फूड मटेरियल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी सोर्स होता है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी प्लांट को जब उसकी नीड होती है उस प्लांट को। ठीक है, अब है बात रिप्रोडक्शन की। अगर हम बात करें जनरल वे में तो 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन से हैं? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ये 3 फॉर्म्स के रिप्रोडक्शन होते हैं एल्गी में। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फ्रिट्ज फ्रिट्ज ने क्लासिफाई किया था एल्गी को 11 क्लासेस में, जो बेस था बेस्ड ऑन pigment and reserve food material। फ्रिट्ज ने क्लासिफाई किया था 11 क्लासेस में पूरे एल्गी को। ये था बेस्ड ऑन पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल, also
फ्लैजिला। इन जो बुक थी जिसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन को मेंशन किया था वो थी, जो बुक थी वो थी द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये बुक थी एफी फ्रिट्स की जिसमें उन्होंने मेंशन किया था 11 क्लासेस की। इसका ये जो क्लासिफिकेशन था वो आया था इन 1935 एंड 1945। That's why Effie Fritz is also known as Effie Fritz is also known as father of algae, father of algae। हमेशा याद रखिएगा, always rewind, Effie Fritz is also known as father of algae। इसी के साथ अगर इंडियन फादर ऑफ इंडियन एल्गी की बात करें तो फादर ऑफ एल्गी इन इंडिया, अगर हम इंडिया में बात करें तो M.O.P. Iyengar, M.O.P. Iyengar is known as father of algae in India। This is all about general topic regarding algae। Full stop। सेकेंड पेपर में हम बात करेंगे फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स अगर हम ब्रेक करें तो ब्रायोस मतलब होता है मोस, फाइटोन प्लांट। अगर हम इसके हैबिट की बात करें, हैबिट की, तो ये स्वाम्पी एरिया और मडी एरिया में पाए जाते हैं। दे आर एग्जिस्ट इन स्वाम्पी और मडी एरिया, दलदल जिसे कहते हैं। इसमें एक खासियत है, इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? Because although it exists, they lives in swampy or muddy area, but for reproduction water is very much essential for this। That is, water is essential for reproduction A study of biophytes is known as bryology। थैलस की अगर हम बात करें, थैलस ऑफ ब्रायोफाइट, तो ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल डॉर्सी वेंट्रल
dorsiventral, that is thallus has divided into dorsal surface and ventral surface. वेंट्रल सरफेस, थैलस जो होगा इसमें डॉर्सल भी होगा और वेंट्रल भी होगा। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें इसके डोर्सल रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैलस इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब एक जस्ट लाइक पान, पान की तरह होता है स्ट्रक्चर। इसके मिड सेक्शन में होता है जो ये नॉच है, इसे कहते हैं एपिकल नॉच। ये जो लाइनिंग है इसको कहते हैं मिडरिप। ये है आपका डॉर्सल रीजन। डॉर्सल रीजन में ही इसके सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फीमेल वो एग्जिस्ट करते हैं इसके डोर्सल रीजन पे। वेंट्रल रीजन पे अगर हम बात करें, वेंट्रल बैक रीजन जो होता है इसमें राइजोइड्स होते हैं, स्केल्स, स्केल्स मे बी मे नॉट बी, ठीक है, राइजोइड्स होते हैं और स्केल्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स के फादर ऑफ बायोलॉजी इज हेडविग, हेडविग known as father of bryophytes, that is bryophytes। फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स इन इंडिया अगर पूछे तो शिव राम कश्यप, शिव राम कश्यप is known as father of bryophytes in India, in India। अब इसके बाद जो बात आती है सेकेंड पेपर में, वो लाइकेन, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन। सेकेंड पेपर में आपको लाइकेन भी पढ़ना है। लाइकेन, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। इट शोज सिम्बायोटिक association of fungi and algae, fungi and algae। लाइकेन्स में जो होता है वो एल्गी का कैरेक्टर्स भी होता है और फंजाई का भी कैरेक्टर्स होता है, ठीक है।
थैंक यू, फुल स्टॉप। इसके बाद बुक्स के बारे में बात होती है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप जो बुक कंसल्ट कर सकते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो बुक होगी बॉटनी की, वो या तो हो सकती है सिंह पांडे जैन, ये रस्तोगी पब्लिकेशन है, ये कंबाइंड बुक होगी कंप्लीट आपकी बॉटनी, कंप्लीट बॉटनी को ये कवर अप करती है बुक। कोशिश करिएगा नई एडिशन लेने के लिए, क्योंकि आपका सीएचजी यूनिवर्सिटी के सिलेबस पिछले साल से चेंज हो गया है। इसके बाद अगर आप लोग कोई बुक लेना चाहते हैं तो बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट, ये एस्ट्रॉन की पब्लिकेशन है। इसमें सब कुछ नहीं मिलेगा, पार्ट्स में मिलेगा। एल्गी की अलग होगी, लाइकेन की अलग होगी, ब्रायोफाइट्स की अलग होगी, इसी तरह आपको ये बुक्स में मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड पेपर, दैट इज एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।